बहुत समय पहले निंजा की दुनिया में एक छोटे से गांव कोनोहा ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। यह गांव अपनी निंजा परंपराओं और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उसका नाम था नारुतो उजुमाकी। नारुतो का बचपन बहुत कठिन था। वह अकेला था और गांव के लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उसके अंदर क्यूबी नाम का 9 पूंछों वाला राक्षस बंद था। ये वही राक्षस था जिसने सालों पहले कोनोहा पर हमला किया था। गांव के होकेज ने राक्षस को सील कर नारुतो के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन इसके कारण नारुतो को हर कोई डर और नफरत की नजर से देखता था। नारुतो ने अकेलेपन और तिरस्कार का सामना करते हुए भी अपने भीतर एक सपना संजोया, होकेज बनने का, ताकि वह सबको यह साबित कर सके कि वह खास है। निंजा बनने की शुरुआत जब नारुतो अकादमी में था। वह सबसे शरारती छात्र था। वह अक्सर ध्यान भटकाता और शिक्षकों की बात नहीं सुनता, लेकिन उसका इरादा अटल था। उसकी मुलाकात इरुका सेंसेई से हुई, जो उसकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति बने। इरुका ने नारुतो को सिखाया कि वह अकेला नहीं है और उसमें बहुत ताकत है। जल्द ही नारुतो को अपनी टीम 7 का हिस्सा बनने का मौका मिला। इस टीम में उसके साथी थे सासुके ऊचिहा, एक गंभीर और प्रतिभाशाली निंजा, और साकुरा हारुनो, जिसकी बुद्धिमानी और हौसला टीम के लिए जरूरी था। उनके मार्गदर्शक बने काकाशी हाटके, जो एक महान जॉनिन थे। पहला मिशन और दोस्ती का सबक। नारुतो का पहला बड़ा मिशन ताजुना नाम के एक पुल निर्माता की सुरक्षा करना था। इस मिशन के दौरान नारुतो और उसकी टीम को जबूझा और हाकू नाम के 2 खतरनाक निंजाओं का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई ने नारुतो को सिखाया कि असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में है। उसने पहली बार दोस्ती और बलिदान का महत्व समझा। नारुतो और उसकी टीम ने चुनिन परीक्षा में भाग लिया, जो निंजा की क्षमता को परखने के लिए आयोजित की जाती थी। इस परीक्षा में उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जिनमें गारा भी शामिल था। नारुतो ने अपनी इच्छा शक्ति और साहस से गारा को हराया और उसे यह समझने में मदद की कि प्यार और दोस्ती ही असली ताकत है। लेकिन नारुतो के सबसे अच्छे दोस्त सासुके ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गांव छोड़ दिया और ओरिचिमारू जैसे खतरनाक व्यक्ति के साथ जुड़ गया। सासुके को वापस लाने के लिए नारुतो ने जी जान से कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इसने नारुतो को और मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस दौरान नारुतो ने अपनी ताकत को पहचानना और क्यूबी की शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। एक दिन पेन नाम के दुश्मन ने कोनोहा पर हमला किया। उसने गांव को लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन नारुतो ने अपनी इच्छा शक्ति और सीख से पेन को हराया। उसने पेन को नफरत की जगह समझ और दया का रास्ता दिखाया। उसकी इस जीत ने पूरे गांव को यह एहसास कराया कि नारुतो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा है। नारुतो ने अपनी कड़ी मेहनत और दोस्तों की मदद से गांव के लिए अनेक मुश्किलें हल कीं। उसने सासुके को अंधकार से वापस लाया और अपने पिता मिनाटो नामिकाजे, जो चौथे होकेज थे, की विरासत को आगे बढ़ाया। आखिरकार नारुतो ने अपने सपने को साकार किया और 7वें होकेज के रूप में गांव की जिम्मेदारी संभाली। नारुतो की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आत्मविश्वास, मेहनत और दोस्ती के बल पर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। नारुतो ने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है और कभी हार नहीं मानता।